हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई हर जगह धूम मची हुई है। जो इंडिया आर्मी ने जाके इतना महान काम किए हैं वहाँ जाकर कि तुर्की के अंदर तो क्या पूरे वर्ल्ड में जो है शोर मचा हुआ है। तो भारतीय आर्मी ने तुर्की में रचा इतिहास। तुर्की ने माना भारतीय डॉक्टर को भगवान। अरे वाह। कमाल है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। वैसे अभी तक तुम यहाँ पर आए गए हो तो देख ही लो क्या बना है। बहुत अच्छा। भाई इंडिया के पास है ना तो वो दे रहे हैं, हमारे पास है क्या? हम तो सिर्फ नारे, वही आपके नारे के आपने बोला है तो हम वैसे वाकई को नारे ही लगा सकते हैं। और हमारे पास है क्या कि जो हम उनकी मदद करेंगे। वो कहते हैं ना कि आपको ना दो बंदों का चेहरा कभी नहीं भूलता, जो एक मुश्किल वक्त में काम आए और जो मुश्किल वक्त में भाग जाए। ठीक है, पाकिस्तान तो भागा, इंडिया ने काम आए। पहल कर दिया है और इंडिया की मईशत उसको इजाज़त भी देती है। उनके पॉलिसी मेकर जो हैं वो स्ट्रांग हैं, अच्छे हैं, वो अपने मुल्क के लिए सोचते हैं। किसी के घर में फौदगी हो जाए या कोई बीमार हो, वो 10 घर उसको 10 बंदे उसको पूछने आ जाते हैं, उनका खर्चा होता है। वो बेचारा आगे तो एक तो ऐसे बीमार है, ऊपर से 10 बंदे पूछने वाले हैं। हमें मतलब ये नहीं कहना चाहिए कि हमें यही उस तो लिहाज से करवाता बात करनी चाहिए मतलब जैसे वो पंजाबी में कहते हैं जिन्हें जोगे हैं असी, तो उस लिहाज से बात करनी चाहिए। तो जोगे हैं, लेकिन हमारी जोगे ही नहीं इकोनॉमी है। इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम उनकी हेल्प कर सकें। थोड़ा सा मैं इसमें अपनी माजरत के साथ अपनी फ़ौज के लिए भी कहूँगा कि हमारी फ़ौज जो है ना बहुत सारे मामलात को छोड़कर, दुनिया के बहुत सारे पंगों को छोड़कर अपने मुल्क की तरफ ध्यान दें। जो बिजनेस वगैरह कर रहे हैं उनसे हटकर थोड़ा सा अपने मुल्क के मामलात, अपने काम को देखें बिजनेस जो कर रहे हैं ना, सिर्फ। ठीक है पिज़्ज़े ना, विज़्ज़े अब की दुकान हमें की इस तरह की बत्ती के पीछे मत लगाएं वागा में, टांग किसकी ऊपर है टांग किसकी नीचे है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? टर्की में बहुत स्वेर अर्थक्वेक आया था और बहुत ज़्यादा उनका नुकसान हुआ, जिसमें इंडियन आर्मी ने टर्की की बहुत ज़्यादा हेल्प की। जा रहा नारा तो हम ये लगाते हैं कि दुनिया में कहीं पे भी मुसलमान पे कोई मुश्किल आए कि पाकिस्तान सबसे पहले है, पाकिस्तान को पूरी दुनिया के मुसलमानों की। सीरिया की तो हम वैसे ही बड़ी बात करते हैं कि सीरिया में बड़ा, तो अब प्रैक्टिकली जब कुछ करने की बारी आई है तो हम अपना मौजूदा हालात ये हैं कि जो मुल्क एक हफ्ते की रिजर्वेशन पे चल रहा हो, जिनके पास पेट्रोल ना हो, जिनके पास गंदुम ना हो, जिनके पास अपनी आवाम के लिए ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी ना कर पा रहे हो, उन्होंने दूसरे मुल्क की क्या वो दावे करने हैं या क्या बात कर भी सकते उतनी हैं। करनी चाहिए जितना हम प्रैक्टिकली कर सकें। जी बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ ये जो है ना बातों के गाजी हैं, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी इमोशनल चीज़ें इनसे करवा लें, लेकिन प्रैक्टिकली हम बिल्कुल फ्लॉप हो रहे हैं दुनिया में। हमारा दुनिया में रिलेशन हमने बेहतर करना है इंटरनेशनल लेवल पे नेबर्स के साथ, तो हमें पहले इकोनॉमी को बेहतर करने की जरूरत है या दूसरों के घरों में तांग जांग करने की, यहाँ पे वो हो गया कश्मीर कहने की बोलो। सबसे पहले मईशत, सबसे पहले जब इंसान घर से तगड़ा होगा ना सीधे लफ्जों में, तो फिर सारे मामलात भी ठीक है। शहबाज शरीफ ये तो माशाल्लाह जोकर हैं ये, और ये अपने हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन सजी भला क्या बात है इस टाइम जो ये हरकतें कर रहे हैं ना, तो मुझे ऐसे एक आम बंदे को समझ आ रही है कि ये क्या हरकतें कर रहे हैं। जब दुनिया हंसती है हम कहते हैं कि दुनिया हमारे ऊपर क्यों हंस रही है, दुनिया पाकिस्तान पे क्यों हंस रही है। अगर पाकिस्तानी खुद हम हंस रहे हैं, जाहिर बात है कुछ ऐसा कर रहे हैं तो हम हंस रहे हैं। सजी मकाम तो रोने का है, ऐसे ही है, लेकिन दुश्मन हंस रहे हैं। जो अपने दोस्त ममालिक हैं वो बेसिकली अंदर से गमगीन है, परेशान है वो। मुझे नहीं पता कि ये विजिट जो है वो कौन सी तरफ से कैंसिल हुआ है, बट अगर मैं थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करूं तो टर्की की तरफ से भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ कोर्स अभी उनके पास तो टाइम नहीं है ना तो उनके पास इस किस्म के रिसोर्सेज होंगे, ना तो इतना टाइम होगा। देयर प्रायोरिटीज हैव चेंज्ड इन द पास्ट 3-4 days, तो वो तो अभी भी किसी को एंटरटेन करने के बिल्कुल मूड में नहीं होंगे अनलेस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट विजिट। तो आई एम श्योर कि जो आपके प्राइम मिनिस्टर की विजिट थी दैट वुड बी मोर अबाउट सीकिंग डोनेशन। इट्स नॉट दैट कोई आपकी कोई MOU साइन होने लगा था या आपकी कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होने वाली थी। मेरे ख्याल है कि वो वहाँ पे एड मांगने के लिए ही जा रहे होंगे। ऑनेस्टली कोई फर्क नहीं पड़ता एज एन इंडियन। हमें क्या फर्क पड़ता है, आप टर्की से कुछ लें, आप उनको कुछ दें। टर्की की पोजीशन आपने कहा कि हमारे कोई रिश्ते थोड़े एवरेज नहीं है, इतने अच्छे नहीं है, मतलब एवरेज नहीं बोलूँगी, मैं तो बोलूँगी कि हमारे मतलब ठीक है, हमारी ट्रेड रिलेशनशिप उनके साथ भी है जैसे हमारी चाइना के साथ है, दूसरों के साथ है, बट टर्की इज़ अ हॉस्टाइल कंट्री। टर्की ने हमेशा से इंडिया का हमारी सॉवरेनिटी की इतनी रिस्पेक्ट नहीं की जितनी हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। उन्होंने हमेशा कश्मीर के ऊपर इस तरह की स्टेटमेंट्स दिए हैं जो पाकिस्तान के फेवर में जाती हैं, तो हम तो उनको एक हॉस्टाइल कंट्री ही कंसिडर करते हैं।
पर या दिस शुड टेल द वर्ल्ड अ लॉट अबाउट इंडिया कि उनके ऊपर भी मुसीबत आई तो हमने इस तरह से नहीं सोचा कि ये हमारे बारे में क्या कहते हैं इंटरनेशनल फोरा पे, इनका कश्मीर के ऊपर क्या मौक़िफ़ है। हमने ऑफ कोर्स इस बारे में नहीं सोचा और हम सोचना चाहिए भी नहीं, बिकॉज हम वो लोग ही नहीं हैं जो देखा कहीं पे मुसीबत आए तो पहले सोचें कि वहाँ मुसलमान हैं, कि भाई वहाँ पे यहूदी हैं, कि वहाँ पे हिंदू हैं। बिल्कुल इंसान है भाई, सबसे पहले हम सारे लोग इंसान ही तो हैं। ये है इंडिया की और सोच। आप देखिए ग्रीस के बहुत लोग हैं जो टर्की में अभी रेस्क्यू एंड रिलीफ का काम कर रहे हैं। आपको पता है टर्की और ग्रीस की क्या रिलेशनशिप है, आपको पता है। फिर भी वो आए हैं, वो भी मदद करने आए हैं। टर्की के भी मोस्टली जितने भी उनके हमसाए ममालिक हैं उनके बहुत कोई अच्छे रिलेशनशिप नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान से हम कहते हैं ना कि साउथ एशिया का जो पाकिस्तान है ना, वो वहाँ का अगर आप देख लें यूरेशिया का, वेस्ट एशिया का, टर्की इज दैट कंट्री फॉर दैट रीजन। यू नो उनके भी सबके साथ रिलेशंस पाकिस्तान की तरह ही हैं, अच्छे नहीं हैं। किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट में वो लोग घुसे रहते हैं, अननेसेसरी एग्रेशन। और वहाँ पे भी जो अर्दोगान जो है उनका भी थोड़ा जो माइंडसेट है वो थोड़ा आपको पाकिस्तानी किस्म का माइंडसेट ही मिलेगा। वो भी कोई ऑटोमन एम्पायर के पीछे पड़े हुए हैं जो पता नहीं कितने साल पहले निकल गया, वो भी पास्ट में जी रहे हैं। आपके जो वज़ीर आज़म आते हैं वो भी कोई रियासत मदीना में होता है, तो कोई ऑटोमन एम्पायर में होता है। दे आर ऑल्सो लिविंग इन द पास्ट, यू आर ऑल्सो लिविंग इन द पास्ट। अब आपने इंसानियत के तौर पे या बिल्कुल एक जो नेचुरल चीज़ होती है उसके तौर पे बताना है। कल को तुर्की जब स्टेटमेंट इंडिया के अगेंस्ट देने लगेगा तो उसके मतलब दे पाएगा? सर जी देखें, भला के बात है, किसी का जो एहसान होता है ना वो इंसान को बहुत ज़्यादा दबा देता है। ठीक है, तो तुर्की इस मामले से जैसे ही निकलेगा वो देखेगा, उनके सारे सफ़ीर अपने अपने रेगुलेशन देंगे। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया की पॉलिसी बहुत बेहतर है बनिस्बत पाकिस्तान के, बेहतर है इस टाइम पाकिस्तान से। ऐसे ही है। पाकिस्तान को भी चाहिए, ये जो बातें हैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। दर्द है तो ही सच्ची बातें निकल रही हैं कि यार अभी भी टाइम है, जो मजाक बनता जा रहा है इससे बचें, अपनी पॉलिसीज को बेहतर करें, सिर्फ नारे की तरफ ना जाएं। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। क्या मैसेज लास्ट में इंडिया से बहुत से लोग देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो तुर्की में उन्होंने हेल्प भेजी है इंसानियत के तौर पे, मुसलमानों को हेल्प की है, सीरिया में उन्होंने हेल्प भेजी है, क्या पैगाम उन्हें देना चाहेंगे आप? सर वो कहते हैं ना कि आपको ना दो बंदों का चेहरा कभी नहीं भूलता, जो एक मुश्किल वक्त में काम आए और जो मुश्किल वक्त में भाग जाए। ठीक है, तो इंडिया ने पहल कर दी है और इंडिया की मईशत उसको इजाज़त भी देती है। उनके पॉलिसी मेकर जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, अच्छे हैं, वो अपने मुल्क के लिए सोचते हैं। तो इसी तरह हर मुल्क पहल कर रहा है। पाकिस्तान अभी सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं, हम फंड कायम कर रहे हैं, जो कि आवाम को जेब से निकाल के हम देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं अभी तक। प्लान कर रहे हैं इमरजेंसी, ऐसी सिचुएशन में तो इमरजेंसी लग रहा था भेज देंगे, अभी भेजा नहीं, अब तो खत्म हो गया टाइम। अब क्या जैसे मुल्क के लिए इंसान की प्रायोरिटी होती है, तुर्की जैसे मुल्क के लिए तो हमें अपना अगर अवाम को ये कहेंगे ना, अवाम पेट काट के देने को तैयार है, लेकिन इनके हवाले से नहीं दे सकती, ट्रस्ट इशू है। ठीक है, अपनी गवर्नमेंट को नहीं करते जी। चाइना तुर्की यही तो हमारे इनके सर पे हमारी ये तुर्की हमारी लाइफ लाइन भी है। तो आज उनके लोग भी सोच रहे होंगे ना कि भाई दिस इज अ हिंदू मेजॉरिटी कंट्री व्हिच वाज द फर्स्ट वन टू सेंड अस हेल्प। तो कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा बात, आप लोग बात बहुत करते हैं ना पाकिस्तानी की, हम ये कर देंगे, हम मुसलमान हैं, हम भाई हैं, करना कुछ नहीं, शोर मचाना। कभी कभी आपको अपने कुछ एक्शन से प्रूव करना पड़ता है काम कुछ नहीं बोलते। What values do you stand for? किससे बात कर रही हैं? And I think India is that country which likes to say things in lesser words. We like to speak by having actions which complement our words. अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। यार क्या अच्छी वीडियो बनाई थी, मजेदार थी। एक तरफ इन्होंने दिखाया जो पाकिस्तान से उन्होंने इंटरव्यू लेते हुए दिखाया कि उनको वो क्या बोल रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया का जो माइंडसेट है वो दिखाया। वो जो लड़की थी वो जो बोल रही थी लेडी, और जो बोला बहुत ही अच्छा उन लेडी ने बोला। उन्होंने बोला कि भैया देखो, वही मैंने पहले भी बोला था कि टर्की जो है वो है तो हमारे साथ फ्रेंडली नहीं है, पर हमने ह्यूमैनिटी की वजह से कि भैया किसी को तकलीफ़ है इसलिए हमने भेजा, जबकि रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं थे। अब क्वेश्चन ये है कि क्या टर्की इसको रियलाइज़ करेगा
اور کرنے کے بعد اس کو پتہ چلے گا کہ جو میں اتنا غلط کر رہا تھا انڈیا کے ساتھ اس کو وہ پیچھے ہٹائے گا. پر وہ یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھو بالکل وہ پاکستان کی طرح ہی ہے ٹرکی بھی, اس کے بھی آس پاس کے لوگوں سے جو ہے پڑوسیوں سے نہیں بنتی, پھر بھی آس پاس کے پڑوسی پھر بھی آئے ان کے ہیلپ کرنے. ابھی ایگزیکٹلی کلیئر نہیں ہے کہ پاکستان نے کیا ابھی کچھ نہیں بھیجا, لگ تو یہی رہا ہے جس طرح سے کچھ بھیجا ہے, یہ کلیئر نہیں ہے, شک ہو رہا ہے, اور ابھی ٹو لیٹ ہو چکا ہے. اب کیا بھیجنا ہے, سارا سمے بیت گیا. جو جیوت لوگ تھے وہ اب تک کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی ان لائکلی ہے کہ جیوت ہوں گے, کیونکہ بہت ٹھنڈ ہے اور اتنی دیر تک انسان اپنے مطلب کھانے اور پانی کے بنا اتنا جی نہیں سکتا, تو بہت ڈیفیکلٹ ہے. تو میرے خیال سے اب بہت ہی کم سمے بچا ہے, اور اگر ان کی ٹیم ابھی تک نہیں گئی ہے پھر مجھے پتہ نہیں کب جائے گی, تو مطلب نکل جائے گا ٹائم. اور دکھ کی بات ہوگی اگر کوئی ہیلپ نہیں گئی ہے تو. نہیں وہ کہہ تو رہی تھی کہ گئے ہوں گے موسٹلی بس کیا مانگنے کی وجہ سے گئے, وہ تو لیڈر جانا چاہتے تھے جن کو منع کر دیا, وہ اپنا ایڈ کے لیے وہاں پہ کر رہے تھے, اسی بہانے سے جا کے بات کرتے ہوئے ان سے تھوڑا پیسہ بھی مانگ لیں گے. ان کو تو منع کر دیا, ان کو تو بس یہ دیکھنا ہے کہ ایکچولی گئے نہیں گئے. بٹ انڈیا کے ساتھ ٹرکی کے ریلیشن چینج ہوتے نہیں ہوتے, یہ دیکھنا پڑے گا. اب وہ دیکھنا ہے کہ اس سچویشن کے بعد ہوتا کیا فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے, کیونکہ آپ لوگ بھی کمنٹس میں بول رہے تھے کہ ہم نے تو بنگلہ دیش کی بھی کتنی ہیلپ کی تھی, پر آج دیکھو آج کے ٹائم میں وہاں کے لوگ جو ہے سب بھول گئے. تو وہی ہے بات, تو یہی ہے. پر دیکھو ہم نے تو اچھا کام کیا ہے, اب آگے جو ان کے اندر سے کیا مطلب اچھائی نکلتی ہے کہ برائی نکلتی ہے وہ تو ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہم نے تو اپنی طرف سے اچھا کیا ہے. پر دس واز فینٹاسٹک جس طرح سے پاکستان کا بھی روسٹ کیا انہوں نے کہ بھیا تم لوگ بولنے میں ہی سب سے آگے ہو, کرنے کے ٹائم تو کچھ نہیں. ہم بھائی بردر کرتے رہتے ہیں, کرنے میں کچھ نہیں. ہیلپ تو کرنے جاؤ, کچھ تو کرو وہاں پہ مدد, جب اتنا ان کے اوپر ہوا ہے, پر وہ نہیں کرنا ہے. کمال تھا. تو چلو فرینڈس چلتے ہیں, ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں بہت ہی جلد. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ بائے بائے. تو اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے ہو تو جلدی سے سبسکرائب کے بٹن کو ہٹ کرو اور بیل آئیکن کو کلک کرو, تاکہ آپ کو میرا جب نیا ویڈیو میں لگاؤں آپ کو اس کے بارے میں جلدی سے پتہ چل جائے.